हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। जैसा कि आप जनरल लैंग्वेज में ये टॉपिक यूज़ भी करते होंगे और ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बट बिफोर ऑल आई वुड अगेन लाइक टू आस्क यू दैट हाउ इज़ एवरीथिंग। जब भी आपको किसी से पूछना हो भाई सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग, तो गाइज़ अगर आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, एग्जैक्टली आई हैव अ कोल्ड। जब भी आपको लगता हो आपको बोलना है कि भाई आपको सर्दी हो गई तो आप बोलेंगे आई हैव अ कोल्ड। हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टाइम टू टाइम, जैसा कि मौसम बदलता रहता है। कभी आपको कोल्ड हो जाता है, कभी गले में दर्द होने लग जाता है, कभी आपको छींकें आने लग जाती हैं। तो गाइज़ इसकी हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे। अपने बारे में हम कैसे बताएंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई हैव अ कोल्ड। जवाब देना आपको आ गया। कभी भी आपको लगता हो कि आपको जो सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं आई हैव अ कोल्ड। सो गाइस बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। यस, हिंदी में लिखा है यहाँ पे मुझे काम करने दो। सो गाइज अभी हम क्या है, हम इंग्लिश ऑलरेडी सीख रहे हैं। धीरे धीरे स्टेजेस हमारी क्रॉस हो रही हैं। जैसा कि हम जनरली भाषा में बोलते हैं भैया काम करने दे मुझे। छोटे भाई बहन से हम अक्सर बोल देते हैं कि काम करने दो। मम्मी बोल देती है खाना बनाना दे मुझे। तो गाइज इस सीन में हम इस कंडीशन में किस तरीके से बात करेंगे, आज वही यूज़ करना हम सीखने वाले हैं। देखिए गाइज यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर है लेट, LET। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं बट अभी हम एक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अभी इसके ऊपर काम करते हैं। इसके बाकी के स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी बट वो सेपरेट वीडियो में होंगे। अगर मैंने इसमें बताया तो थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए लेट लगाया हमने, लेट के बाद लगाया मी। मी मैंने लगाया अपने लिए, ठीक है। लेट मी, लेट मी का अगर हम हिंदी में देखेंगे, अगर आप इसका हिंदी में सेंस निकालना चाहेंगे तो हिंदी में होगा मुझे काम करने दो, मतलब मुझे करने दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टडी। भाई आप बार बार टीवी देख रहे हैं बट आपने देखा कि कल मेरा एग्ज़ाम भी है और आप टीवी भी देख रहे हैं, तो मैंने आपसे गुस्से में बोला भाई पढ़ने दे मुझे, स्टडी करने दे, तो मैं बोलूँगी लेट मी स्टडी, ठीक है। अगर आप मुझसे अभी बात करें और मैं अभी अभी आपको कुछ वार्निंग देना चाहूँ तो मैं बोलूँगी कि गाइज़ मुझे अभी खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे जाने दो, लेट मी गो। सो गाइज़ जब भी आपको लगता हो कि मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू इट। आपको बोलना है खाना बनाने दो, लेट मी प्रिपेयर द फूड। स्ट्रक्चर मेन चीज़ होती है गाइज़। ये जो बोर्ड पे आपको दिखाई देता है दिस इज़ जस्ट अ हिंट। ये मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएं, आपको याद रहे कि आपने क्या क्या सीखा है, कौन सी क्लास में क्या सीखा है। तो ये बोर्ड उसका रिमाइंड कराता है आपको एग्जैक्टली हमें क्या है, हमें कुछ याद नहीं करना, हमें केवल अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर को सेट कर देना है। जब भी सिचुएशन क्रिएट हो आपको बोलना है कि भाई मुझे ये काम करने दो, तो आप बोलेंगे लेट मी और यहाँ पे आप लगा देंगे एक्शन। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ लेट मी और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्शन, ठीक है। जैसा कि लेट मी प्ले, भाई मुझे खेलने दो। अक्सर आपने देखा होगा गाइस कि आप घर में रहते हैं, घर में बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं होते हैं। जैसे कि कभी कभी आप ऑनलाइन गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में से क्या होता है कि भाई मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि भाई खाना खा लो, तो आपने बोला नहीं नहीं खाना नहीं खाना मुझे, अभी मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। आप इसको 4 बार बोलेंगे, आपको समझ आ जाएगा आपको इसको कैसे बात करनी है, आपको कैसे बोलना है, कैसे स्पीक आउट करना है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बोलूँगी लेट मी ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाने दो, लेट मी टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने दो, लेट मी ट्रेन यू, मुझे आपको ट्रेनिंग देने दो। सो गाइज एग्जैक्टली हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आया, हमें इसको यूज़ कैसे करना है। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस के सेशन में हम कैसे बात करेंगे, जैसा कि हर क्लास में मैं सबसे पहले मेरे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको पढ़ाने के। मैं आपको स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि आज आपको किस स्ट्रक्चर के बारे में क्या सीखना है। सेकंड स्टेप आता है, मैं आपको उस स्ट्रक्चर को यूज़ करना बताती हूँ कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है।
कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको लगानी है, कौन सी चीज़ कब और कहाँ रिमूव करनी है। थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा कि हमें अपनी जनरल लैंग्वेज में उसको कैसे यूज़ करना है। जैसा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, उससे आपके माइंड में थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं आप घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठे बैठे अचानक से आपने उठे और आपको भूख लगने लग गई, आपने फ्रिज को खोला और आपने देखा आइसक्रीम रखी है फ्रिज में। तो आपने सोचा कि चल भाई फ्रिज में अभी तो कुछ है नहीं, किचन में जाके बनाना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेता हूँ। आपने आइसक्रीम निकाली और खानी शुरू कर दी। इतनी देर में फ़ोन आ गया आपका, आपने फ़ोन उठाया और आपने फ़ोन पे बोला भाई ऐसा कर, मैं 5 मिनट में तुझसे बात करता हूँ, मैं थोड़ी आइसक्रीम खा लूँ, आइसक्रीम खाने दे फिर बात करता हूँ, ठीक है। तो उस केस में आप बोलेंगे लेट मी, स्ट्रक्चर वही लगाएंगे, लेट मी टेक आइसक्रीम, आई विल कॉल यू बैक। आपने 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। ऐसा कोई भी इसमें सेंटेंस नहीं है जो आपको नहीं आता हो। आपने बिल की क्लास में भी विल यूज़ करना सीख लिया है कि भाई आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको वापस कॉल करूँगा। लेट मी टेक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने दो, ठीक है। आपने आइसक्रीम खा ली और आप फ़ोन पर लग गए, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से लग गए, डिस्कशंस पूरे दिन के होने लग गए। इतनी देर में मम्मी आई और मम्मी ने बोला कि सुन मार्केट से जाके सब्जी ले आ। तो आप मम्मी से कहोगे मम्मी अभी रुक जाओ, मुझे बात करने दो। हो सकता है आप अपने एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हो सकता है आप टाइम पास कर रहे हो, बट जनरली हमें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, दूसरे की जब डिमांड होती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस केस में आप मम्मी से बोलोगे कि मम्मी मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, TALK, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेट मी का यूज़ किया कि भाई मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, ठीक है। मम्मी ने आपको इग्नोर मारा, मम्मी ने बैग उठाया और वो खुद मार्केट चली गई, सब्जी ले आई। फिर आधे घंटे बाद आपने फिर से मम्मा को देखा और मम्मा फिर से किचन में ही है। तो मम्मी से आपने बोला कि मम्मी आप घर से निकल के जाने लग गए। मम्मी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला मम्मी मुझे सब्जी लाने दो, लेट मी ब्रिंग वेजिटेबल्स। तो मम्मी बोलेंगी सब्जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड। जब कोई भी काम हमने भी अभी थोड़ी देर पहले किया हो तो मैंने बताया है, मम्मी बोलेंगी अपने लिए आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड द वेजिटेबल्स। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम बोल देते हैं, जैसे एग्जांपल्स में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। सीरियल, बहुत सीरियल्स, इसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने देखा कि मम्मी के हाथ में टीवी है, मम्मी के हाथ में रिमोट है और वो टीवी देख रही हैं। तो आप उनसे बोलेंगे मम्मी मुझे मैच देखना है, आप मुझे रिमोट दो, मुझे चेंज करना है चैनल, मुझे नहीं देखना सीरियल। तो मम्मी कहेंगी तू 1 घंटे बाद देखियो, मुझे सीरियल देखने दे। तो मम्मी बोलेंगी लेट मी वॉच सीरियल्स, लेट मी वॉच सीरियल्स। तो आप बोलोगे नहीं नहीं सीरियल नहीं देखने, मुझे क्रिकेट देखने दो, लेट मी वॉच क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टडी, हमने एग्जाम्पल्स में बात कर ली है। मार्केट जाना, लेट मी गो टू मार्केट, मार्केट जाने दो। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी चार्ज द फ़ोन, भाई आपको लगता है कि लाइट कुछ टाइम के लिए आती है और फिर चली जाती है लंबे समय के लिए, तो आप बोलोगे भाई अभी बात मत करो, पहले मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ, फ़ोन चार्ज करने दो। लेट मी चार्ज द फ़ोन। लेट मी टेक वाटर, पानी तो पीने दो। आप घर से बाहर आए और आते ही आपकी मम्मी शुरू हो गई कि भाई बता क्या क्या ख़रीदा तूने, कितने का ख़रीदा, कितने रुपए वापस लेकर आया है। तो आप बोलोगे मम्मी पानी तो पीने दो, लेट मी टेक वाटर। उसके बाद देखिए लर्न ड्राइविंग, मैंने बोला कि भाई कार में बैठो और चलो भाई चलना है, शॉपिंग के लिए चलना है। तो आपने बोला अरे मैम मुझे सीखने तो दो, ड्राइविंग तो सीखने दो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, लेट मी लर्न ड्राइविंग। सो गाइज दीज आर द कॉमन थिंग्स जो हम जनरली अपनी भाषा में यूज़ करते हैं। हमारे ये एक्सप्रेशंस हैं, हमें इसको ट्रांसलेशन में नहीं यूज़ करना है, हमें हिंदी टू कन्वर्ट नहीं करना है, हमें केवल सोचना है कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पे हो रही है और हमें उसको बोल देना है। सो गाइज दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास, वी विल बी मीटिंग टुमारो विद अ न्यू क्लास। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी आपको बतानी है। अभी ये आपका बेसिक लेवल है, इसका एडवांस स्ट्रक्चर आई विल एलाबोरेट एवरीथिंग। उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई ऐसी भी बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो।
इसी के एडवांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन भाषा में हम इसको कैसे बात कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, इंग्लिश में ही सोचना है और बोलना है। सो गाइज, आई हैव टू से बाय टू यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।